आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक की खास बात यह है, इसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल किए हुए सहित। अब चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए। इस पुस्तक का प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विषय सूची दी गई है, काफ़ी सारा इसमें मटेरियल दिया गया है जो कि एग्जाम में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे सैंपल पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं और क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए गए हैं। चक्षु की सीटेट गाइड, प्रैक्टिस सेट और अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स की भी बुक्स आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीटेट एग्जाम 2023 की मैथ की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो भाग के भिन्न के भागयोग होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपने भागयोग सामान्य पढ़े होंगे, जैसे कि 2 - 3 भाग 5 + 6 इस तरह से। ठीक है, तो ये अब ये वाले नहीं है, अब भिन्न वाले हैं। भिन्न वाले में क्या सावधानी बरतनी होती है ये आपको समझने वाला है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनके 4 ऑप्शन होते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस सवाल का तरीका समझेंगे कैसे आपको इसको एग्जाम में करके आना है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -2/3 भाग 5/4 + 6/2। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, चाहे भिन्न हो या ना हो। सबसे पहले हमें भाग ही करनी होती है। इसमें भी हमें बोर्ड मैथ्स का रूल लागू करना होता है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाने होंगे। कौन से, पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मंझला वाला ब्रैकेट, उसके बाद ही हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कहीं का होता है या ऑफ लिखा हुआ होता है इंग्लिश में या मैथ में का, तो वो सॉल्व करना होता है। फिर यहाँ पे हमें भाग करनी होती है, डिवीज़न। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, गुणा। उसके बाद यहाँ पे एडिशन, जोड़। और उसके बाद ही हमें यहाँ पे घटाव करना होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखकर आप समझ गए होंगे हमें यहाँ पर क्या करना है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले हमें इस भाग को हटाना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन -2/3 भाग की जगह पे गुणा लगाएंगे और ये संख्या पलट देंगे। ठीक है, 5/4 है तो इसको हम 4/5 कर देंगे और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। अब यहाँ से हम पहले भाग, ये गुणा बन चुकी है, इसको सॉल्व करेंगे। जब भी भाग के बाद भाग के बाद भिन्न दी गई हो तो भाग की जगह गुणा लगाते हैं और संख्या पलट देते हैं अगली वाली। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 चौक 8, माइनस क्या है तो माइनस का आएगा। 3 पंजे 15 प्लस यहाँ से 6/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से, अगर आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अगर वो पॉइंट में दिए हुए हैं दशमलव में, तो आप इनको इससे भाग करो इसको और इससे इसको भाग करो, फिर जोड़ दो, तो आप पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट में नहीं है, सिर्फ भिन्न में ही दिया गया है, तो सिंपल से बात है, इनको एलसीएम लेकर के ऐड करो। 15 और 2 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम 15 और 2 का 15 ही आता है, 30 आता है। करके देखते हैं, 2 से करेंगे 15 नहीं होगा, तो 1 हम 2। अब 3 से होगा, ये 3 पंजे 15 और 1 ऐसे ही। अब यहाँ पे 5 एकन 1, इन्हें गुणा करेंगे 2 × 6, 6 पंजे 30, तो 30 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब 15 की भाग करेंगे 30 में तो कितना आएगा, 2 आएगा। 15 दूनी 30 और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हैं, 2 × 8 = 16 प्लस 2 का पहाड़ आप 30 में पढ़ेंगे तो 15 बार जाएगा और 15 गुणा ऊपर वाले में 15 छिंगे 90। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस का है 1 प्लस का है। जब भी ऐसा सवाल आपको दिया हुआ हो जहाँ पे 1 माइनस हो और 1 प्लस हो, तो वहाँ पर घट जाते हैं। तो 90 में 16 घटाएंगे तो उसमें 6 का 4 बचा और 8 में से 1 गया, 7 बचा। और चिन्ह वो आता है जो संख्या बड़ी हो। 90 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, माइनस हम नहीं लगाएंगे। तो 74/30 इसका आंसर आ चुका है। अब 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 से 15 बार और 2 × 3 = 6, तो 7 × 14, तो 37/15 ये आंसर आ चुका है। अगर ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन जो है पॉइंट में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 से 37 को भाग कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, आप वहाँ से टिक कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे शुरू में गुणा दे दिया है। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो पहले भाग ही करनी है। तो -8/16 गुणा 5/4। अब ये भाग दिया हुआ है, अभी मैंने बताया भाग लगाओ तो गुणा लगा दो और संख्या पलट दो, 2/-3 यहाँ से कर दो। अब तीनों गुणा हो चुकी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काटा पीटी करके इसका आंसर ले आओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटना चाहेंगे। यहाँ पर भैया हम 2 × 8 = 16,
सिंपल सी बात, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचेगा -1, ये माइनस का है तो -5 ऊपर बचा है और 4 दिया 12, माइनस का 12, इन दोनों गुणा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/12 आंसर आ चुका है। अगर दशमलव में ये ऑप्शन आपको तो मिल जाएगा। अगर दशमलव में दिए गए ऑप्शन तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे 5 को, फिर पॉइंट आएगा वो टिक आप कर देंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सीधी गुणा करनी है पहले, क्योंकि भाग योग, पहले गुणा आ रही है भाग आ रही है, भाग है नहीं गुणा है तो गुणा करेंगे, उसके बाद ही हम योग करेंगे। तो गुणा में हम क्या करेंगे, -100/15 गुणा -15/4, 15 से 15 कैंसिल हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है, 15 × 15 हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों के हमने गुणा किया है तो 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 100/4 और +1/4। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जब हर समान होते हैं तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जो नीचे हर है वही उसका एलसीएम है और ऊपर सीधा जोड़ दो, घटा जो भी निशान दिया हुआ है 100 + 1 101/4 ये आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन आपके ऑप्शंस में ये भी होगा 101/4। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो जरूर कोई पॉइंट में होगा, तो फिर आप पॉइंट में क्या करेंगे, 4 से 101 को भाग कर देंगे, पॉइंट वाला आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।